आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल बीट द कंपटीशन में। यूजीसी एनटीए नेट एग्ज़ाम के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पेपर 1 में पूछा जाता है रिसर्च एप्टीट्यूड, उसके बारे में आज बात करेंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे लोगों को छोटे छोटे कन्फ्यूजन्स दे के जाता है। हमें कई बार लगता है हमें समझ आ तो गया है बट हमें रियल में समझ नहीं आता, इसलिए इस टॉपिक के बेसिक्स को मैं क्लियर करूँगा आने वाले कुछ लेक्चर्स में। उन सभी लेक्चर्स को देखने के बाद आप इस टॉपिक के हर एक क्वेश्चन को कर पाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस मैंने बता दी, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, पेपर 1 में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले बात करेंगे इस टर्म पे, इस टर्मिनोलॉजी पे कि रिसर्च है क्या। तो रिसर्च 2 वर्ड से बना है, जैसे कि हम ये देख सकते हैं। अगर इसको हम डिवाइड कर दें, री प्लस सर्च, री एंड सर्च, दैट मीन्स इफ़ यू आर सर्चिंग समथिंग अगेन एंड अगेन, आप बार बार सर्च कर रहे। री मतलब क्या, बार बार, और सर्च करना मतलब चीज़ों को ढूंढना। जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम दे दी जाए, जैसे प्रॉब्लम मैं दे दूँ कि कोई कार है, देयर इज़ ए कार, ओके, और इस कार का जो टायर है ये सिर्फ 6 मंथ्स में क्या हो जा रहा है, वैनिश हो जा रहा है, ख़राब हो जा रहा है, हमें इसको चेंज करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि एक इंजीनियर से पूछा गया भाई ये टायर जो है 6 मंथ में ख़राब हो जा रहा है, इसको हमें सही करना है। तो इसका मटेरियल या फिर इसकी डिज़ाइन या इसका जो भी साइज़ है कुछ ना कुछ वेरी करके आप एक ऐसा टायर बनाइए जिससे कि ये 6 महीने के बजाय ये 12 महीने तक चले। तो क्या करेंगे, जो इंजीनियर है वो क्या करेगा, वो सबसे पहले कोई जो मटेरियल एग्जिस्टिंग अभी यूज़ हो रहा है उसके बारे में स्टडी करेगा, फिर उसमें कुछ डोप करेगा, कुछ डालेगा, कुछ बेहतर बनाएगा, डिज़ाइन चेंज करेगा, टेस्टिंग करेगा। और इन सब चीज़ों को कैसे करेगा, वो रिसर्च करके, मतलब बार बार अपने प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस को क्रिएट, अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को क्रिएट कर करके टेस्ट करेगा और उसमें रिजल्ट्स को वेरीफाई कराएगा। और ये सब कैसे करेगा, एक सिस्टमेटिक ढंग से करेगा। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें बैठ के कॉपी टेबल दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा कि भाई हमें किस डायरेक्शन में जाना है, क्या सबसे पहले करना है, क्या मतलब कि एक सेट ऑफ स्टेप्स है, वैसे ही हमें फॉलो करना है। तो बेसिक है कि हमें हमेशा ध्यान रखना है कि चार बातें रखी जाती हैं रिसर्च में कि हमें किसका सेट है। रिसर्च एक सबसेट है, किसका सेट है, कलेक्शन ऑफ डेटा, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। लाइक हमने सबसे पहले इस टायर के ही एग्जांपल से मैं मतलब आप लोगों को समझाऊंगा। हमने टायर है तो कलेक्शन ऑफ डेटा में क्या हो जाएगा कि भाई ये जो पुराना वाला टायर है ये 6 महीने चल रहा है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ हो रहा है, इसका डिज़ाइन कैसा है, जो गाड़ी जिस गाड़ी में यूज़ हो रही है, सपोज F1 कार है तो ऑब्वियसली F1 कार 120 किलोमीटर पर आवर से ऊपर ही चलेगी, इससे कम तो चलेगी नहीं। लेकिन अगर कोई ATV है, ऑल टेरेन व्हीकल है, तो वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम चलेगी। कोई नॉर्मल गाड़ी है जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, ब्रेजा, नेक्सॉन, जो नॉर्मल कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, वो कितनी, उनकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, 70 to 80 एवरेज स्पीड चलेगी। तो मतलब किस स्पीड पे उसको मतलब टेस्ट किया गया, किस स्पीड पे चल रही है, मतलब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ये सारे हम डेटा कलेक्ट करेंगे। फिर हम अपना नया मटेरियल बनाएंगे, उस पर ये सब डेटा को मतलब हम एनालाइज करेंगे। तो ये हमारा डेटा कलेक्शन हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको डॉक्यूमेंटेशन करेंगे कि कौन सी इन्फॉर्मेशन क्रिटिकल है, जैसे लाइक उसके मटेरियल्स अंदर कैसे बॉन्ड बना रहे हैं एक दूसरे से, ऐसा क्या हो रहा है टायर के चलते वक्त कि वो घिस जा रहा है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई लूप होल आ रहा है। ये जब ये दोनों काम कर लेंगे तो क्या करेंगे, उस डेटा को एनालाइज करेंगे, अच्छे से एनालाइज करेंगे, किताबें पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, सर्वे करेंगे, लोगों से बात करेंगे, इंजीनियर से बात करेंगे, दूसरे लोग जो इस फील्ड में काम करते हैं उनसे हम बात करेंगे। इस तरह के हम एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका एक इंटरप्रिटेशन देंगे, मतलब हमने डेटा से क्या सीखा, हमने डेटा से हमें क्या समझ में आया, हम क्या कहना चाह रहे हैं इस डेटा से। और ये सारा करने के बाद हम इसे क्या करेंगे, हम एक रिपोर्ट बना देंगे जिसे हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक पेपर। ठीक है, ये एक ट्रेंडिंग वे है रिसर्च करने का, एक नॉर्मल तरीका है। सो ये हमारी पहली क्लास है। आई होप कि आप लोगों को एक बेसिक एक रिसर्च का समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। ये वीडियो मैंने बस बनाई इसलिए है, वेदर आई वांट टू नो कि हाँ आप लोगों को ये टॉपिक में प्रॉब्लम है या नहीं। प्रॉब्लम है, अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, इसको कंप्लीट करना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट में बताएं। एक बच्चे का भी कमेंट अगर आता है तो मैं रिसर्च के इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कराऊंगा, वो भी बहुत अच्छे से। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।